3800 कैलोरी खा रहा हूँ दिन की, और तुमको दिखेगा आज लेग डे 3800 कैलोरी। और उससे पहले, लेग डे करने से पहले खाता हूँ 3 मील भारी भरकम। अभी का दिखा देता हूँ, ये देखो, दाल चावल है, 150 ग्राम चिकन है, और ये है केले और खजूर, फुल कार्ब लोडेड। क्योंकि लेग डे से पहले ज़्यादा कार्ब्स खाऊंगा तो अच्छा पुश कर पाऊंगा। और जो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मैं कार्ब्स की खा रहा हूँ, उसको मेरे को वर्कआउट से पहले खाना चाहिए ना, ताकि मेरे को वर्कआउट में जान लगाने का मौका मिले। तभी तो मेरा ये जो ऑफ सीज़न चल रहा है, तभी तो मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगा। वर्कआउट के बाद वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाने का क्या फ़ायदा। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स मैंने डाल रखे हैं वो जिम से पहले खाऊंगा, और फिर जिम मारूंगा तो मेरे को जिम में पुश करने के लिए एनर्जी मिलेगी ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा मेरा, जान मिलेगी मेरे को। तो इसलिए इससे पहले, ये पहला मील नहीं है, इससे पहले ही इससे बड़ा मील खा चुका हूँ मैं 11 बजे उठा था, 12 बजे क्या खाया मैंने, दाल चावल, 700 ग्राम खरबूजा, वे प्रोटीन, और क्या था मैं पढ़ के बताया था तुमको, और दिखाता हूँ माई फिटनेस पैल में। भाई लोग, बीच में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ तुमको। वे प्रोटीन के जो प्राइस हैं वो एकदम ग्राफ फाड़ के बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल ही महंगा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है बात, ठीक है। लेने वाले ले सकते हैं, पर उसके साथ जिसको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी चाहिए सेम तरीके की, तो तुम ले सकते हो ईस्ट प्रोटीन। 2 किलो के डब्बा, 1 किलो का डब्बा सब आ जाता है न्यूट्रावे का, ठीक है। पीडी कैश स्कोर ये पता क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कितना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है शरीर में। इसका 100% स्कोर जो होता है ना, 1:1 होता है। वे प्रोटीन और इसका सेम है, मतलब जितना अच्छे से वो डाइजेस्ट होता है उतना अच्छे से ये डाइजेस्ट होता है। सारी अमीनो एसिड प्रोफाइल इसमें भी है और वे प्रोटीन में भी है। वो बस दूध से बनता है, ये ईस्ट को पैदा करते हैं फैक्ट्री के अंदर, और उसको प्रोसेस करके फिर बनाते हैं। ईस्ट से प्रोटीन निकालते हैं। ईस्ट मतलब जो फर्मेंट करने, मतलब जो दही के अंदर भी होती है वो चीज़, उससे प्रोटीन बनाते हैं। 25 ग्राम पर स्कूप प्रोटीन है इसके अंदर। 2-3 फ्लेवर तुमको मिल जाते हैं, जाके चेक कर सकते हैं न्यूट्रावे की वेबसाइट पर, ठीक है। ये कोड लगा दोगे, सस्ता और ज़्यादा मिल जाएगा, तो जाके चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। इसलिए बता दिया क्योंकि अभी तुम कोई भी ब्रांड का देख लो या किसी भी वेबसाइट पे जाके देख लो, वे प्रोटीन थोड़ा महंगा ही चल रहा है, तो तुम ये चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये उल्टा तुम्हारे डाइजेशन को ख़राब नहीं करेगा, डाइजेशन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दही में चीज़ मिलती है, दही में ईस्ट होती है। दही भी फर्मेंटेड चीज़ें जो होती है ना, हमारे गट के लिए अच्छी होती हैं। तो जब से मेरे को IBS वगैरह पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तब से मैं वे की जगह ईस्ट पे स्विच करा, और ये मेरे को पेट में एकदम अच्छा लग रहा है। कोई ब्लोटिंग नहीं, कोई ऐसे पेट फूला हुआ नहीं लगता, एकदम लाइट चले, गायब हो जाता है पेट में जाते ही। जाके चेक कर सकते हो, पानी में पियो, दूध में पियो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ओट्स में डाल सकते हो, ओट्स में अच्छा टेक्सचर आ जाता है। जाके चेक करना, ईस्ट प्रोटीन न्यूट्रल है, ठीक है। चलो आगे देख लो, लेग डे वो था। चावल, पूरे दिन के चावल है मेरे 340, तो मैं पूरे दिन में 3 बार में डिवाइड करके खा लेता हूँ। चावल खाए, वॉलनट खाए 10 ग्राम, दाल खाई, दाल है मेरी 40 ग्राम, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। और ये खाया खरबूजा 700 ग्राम, और याकुल्ट वगैरह ये सब, ये भी हाँ हैवी मील होता है सुबह का। और बाकी ये, इसके बाद एक और मील है, अभी बच रहे 3। एक मैंने खाया 12 बजे, फिर मैंने थोड़े स्टेप चले 2000, ताकि वो थोड़ा खाना शरीर में लग जाए, थोड़ा मतलब इंसुलिन वगैरह राइज होने का चांस वगैरह होता है, ये मैं लेता हूँ, मैं थोड़ा चल लेता हूँ, खा के डाइजेस्ट बेटर हो जाता है ना। और उसके बाद 3 बजे मैं खा रहा हूँ ये, और फिर मैं 5 बजे खाऊंगा एक छोटा मील, मतलब केले और हनी खाऊंगा, वो प्री वर्कआउट कार्ब्स की तरह। तो बाकी इतना खाना खाने के बाद काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, वर्कआउट में पुश करने के लिए दिक्कत नहीं होती। ये डाइजेस्ट करने के बाद तब भी खा लूँगा, ताकि खाली पेट मैं प्री ना पीऊँ, खाली पेट प्री मेरे से पिया नहीं जाता, ज़्यादा ही खुजली हो जाती है। तो केले और हनी खाऊंगा। और मैं जिम के बाद खाता हूँ एक मील अपना, मतलब जिम के अंदर ही एक मील लेके जाता हूँ, क्योंकि इतनी सारी कैलोरीज है भाई, अच्छे से डिवाइड करनी पड़ती है दिन में, तो मेरे को जिम में लेके जानी पड़ती है। जिम में मैं खाता हूँ दाल चावल और प्रोटीन 30 ग्राम, तो कार्ब्स मिल जाते हैं और प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद मैं चलता हूँ स्टेयर मास्टर 10 मिनट, और फिर मैं आता हूँ घर, और अपने बाकी 600 ग्राम आलू, 3 अंडे और चिकन कंप्लीट करके सो जाता हूँ। ये वाला हिसाब चलता है। 3800 कैलोरी कंप्लीट करना इजी नहीं है, और फाइबर भी इसी डाइट से हो जाता है आराम से, है ना। तो ये हिसाब है। और अभी तुम सोचोगे मैंने ओट्स वगैरह क्यों नहीं डाल रखे, भाई ओट्स खाने लग गया तो ये सारा खाना कैसे, इतनी सारी कैसे खाऊंगा कैलोरीज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में नहीं खा सकता, तो ये कैलोरीज कंप्लीट नहीं होंगी मेरी, ठीक है। और वो भूख मार देते हैं ओट्स, तो ओट्स खाते कट पे, सब्जियां खाते कट पे, सब्जियां भी नहीं है अभी, कैसे खाऊं, सब्जियां पेट में पड़ी रहेंगी, ये खाना कैसे जाएगा फिर। ये है फाइबर के लिए ये सब गोल वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सब है। और बाकी इन डाइट से भी फाइबर हो जाता है।
तो ये 45 ग्राम खजूर है, 100 ग्राम केला है, 150 ग्राम चिकन है और ये चावल और दाल ये खा रहा हूँ। इसके बाद तुमको एक और मील दिखाऊंगा, उसके बाद जाएंगे लेग डे लगाने, वो मेन कैमरा से शूट करेंगे, ठीक है। तो तुम देखते रहना। और हफ्ते में एक लेग डे करते हैं, पर पूरा करते हैं ज़्यादा ही, मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा वॉल्यूम है, शायद तुम कम करते होगे पर मैं तो ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो चलो ये खाते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मील में। ये भी देख लो भाई, ये हनी है 40 ग्राम और ये है बनाना 100 ग्राम। 100 ग्राम से ज़्यादा है वैसे, 120 ग्राम, क्योंकि उसमें कम डाला था मैंने। सुबह 80 ग्राम ही था जो चावलों के साथ था। तो ये हो गया, ये खा के मैं जाऊँगा जिम। ये इंस्टेंट कार्ब्स मिल जाएंगे और इसके बाद वर्कआउट तगड़ा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं डायरेक्ट तुमको जिम में। शुरू है भाई लोग, लास्ट वार्म अप सेट है, 2 वार्म अप सेट हो गई। ये 20 किलो की प्लेट है एक साइड पे, 15 की प्लेट, 5 की प्लेट और 20 किलो है एक साइड पे। लास्ट वार्म अप सेट 4 रैप लेंगे, फिर मेन सेट शुरू करेंगे, ठीक है। चलो 4 रैप बस। गाने तेज बज रहे हैं पर कोई बात नहीं, चला लो, नॉन कॉपीराइट होंगे। 4 है बस। ठीक है 4 हो गए बिना ब्रेसिंग के। मेन करते हैं, पिछली बार 12 है, 15 आ सकते हैं। चल पहला सेट है। एक और डन। 13 10 है।
आएगा। चलो चलो चलो। इजी, वन मोर। चलो रेस आना हो रहा है। चल 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 चल। वन मोर। खत्म। पहला सेट है, स्क्वाट्स हो गए। और जो तुमने पहले देखा वो लास्ट सेट था 6 रैप आए थे उसके। एक जगह एक साइड था, एक साइड वेट था 40 40 40 80 100 किलो था शायद, उसके 6 रैप थे। अब ये भी 100 किलो है, पर ये पहला सेट है। चलो इससे 15 ही है। 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 एक्स्ट्रा 3 2 1 18 है। लिख लेता हूँ। पंद्रह ही है। 15 ही है, 15 ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 और बस कर 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 कांपेंगे इसमें। वार्म अप सेट है ना, कर कर कोई दिक्कत नहीं है। कांप रहे हैं पकड़ के हमारे, पकड़ ढंग से। सीट पीछे कर ले थोड़ी सी, ज़्यादा आगे। अबे चलना है। 13 12 11 10 9 8 7 6 3 बढ़िया। एक और करेंगे, ठीक है? शुरू कर दे। एक ही कर लिया, रिकॉर्ड भीड़ पड़ गई है। लेट्स गो। 2 3 4
7 8 9 10। भाई लोग जिम से आ चुके थे और 3 अंडे और 600 ग्राम एयर फ्राइड आलू ये खा रहे हैं और बहुत जोर की नींद आ रही है। पर ये खा के फिर एक घंटे बाद सोऊंगा, 1-1.5 घंटे बाद। नींद इसलिए आ रही है, अरे नींद इसलिए आ रही है कि आधे स्कूप से भी कम लिया था प्री वर्कआउट। मैं कैफीन नहीं ले रहा हूँ, बाकी सिट्रोलिन मैरिट वगैरह डाल लेता हूँ, क्योंकि कैफीन से ना हो रही थी नींद खराब। मतलब कैफीन से क्या हो रहा था, मेरे लिए ना 10 घंटे की नींद भी कम पड़ रही थी शरीर को, ऐसा लग रहा था। मतलब बॉडी को जो काम, जो हीलिंग 6-7 घंटे में कर देनी चाहिए ना, वो 10 घंटे में भी नहीं हो रही थी ज़्यादा कैफीन लेने से। ज़्यादा नहीं लेता था, 1 स्कूप प्री लेता था, लेकिन शाम के 7 बजे, तो वो गलत है। अगर शाम के 3-4 बजे ले रहा हूँ 1 स्कूप, ठीक है, तो पर 7 बजे जा रहा हूँ अगर, तो इतना चलेगा नहीं। तो आज मैं गया था 5:30 बजे और मैंने लिया है 1 स्कूप से भी कम, बिल्कुल ही बहुत कम। ये मान लो 50 mg कैफीन होगा, 50 से 70, और लेग्स मारे तगड़े, तो वो सब ख़त्म। और मेरे को मील खाते खाते ही आंखें बंद हो रही हैं, ऐसा हो रहा है। ये खाऊंगा और फिर ख़त्म बस फिर। और मैं ये सारी टोटल कैलोरीज हो रही हैं 3800, तो मैं दिखाता हूँ। जा ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, सारे हो गए। और लास्ट मील है ये 300 ग्राम, मतलब 600 ग्राम पोटैटो रॉ विदाउट स्किन और मीडियम होल एग। सौदा हो गया पक्का। डाइट ख़त्म, और यही सारे मील रिपीट कल, और यही सारा सौदा रिपीट होता है कल भी। यही हिसाब चल रहा है। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। जितना रिकॉर्ड हो पाया उतना ही कर पाया मैं, क्योंकि उसमें हैमस्ट्रिंग भी रिकॉर्ड कर ली। फिर भाई बहुत भीड़ हो गई थी जिम में, गाने धम 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 तेज तेज बज रहे हैं। और पता नहीं, जब मैं जा रहा हूँ, जिस दिन मैं जा रहा हूँ लेग्स करने, उसी दिन सबका लेग्स, बाकी दिन लेग्स की मशीन खाली होती रहेगी। और अगर मैं किसी और दिन लेग्स कर दूँ ना, तो उस दिन लेग्स भर देंगी। हिसाब ही पता नहीं लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं वही चेक कर रहा हूँ कुछ रह तो नहीं गया। 30 ग्राम अखरोट रह रहे हैं मेरे, 30 ग्राम अखरोट भी खाने, शुक्र है देख लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बताऊँगा। और शायद बैक ट्रेन करते देखूँगा अब। हाँ, बैक ट्रेन करेंगे, ठीक है, चलो।